हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 के साइंस का चैप्टर विद्युत धारा, जो कि विज्ञान का मतलब फिजिक्स में विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। और ये हमारा वीडियो लेक्चर तीसरा है। इससे पिछला 2 वीडियो लेक्चर हो चुका है। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा और 40 तक के क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि 41 नंबर से क्वेश्चन क्या, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र का फॉर्मूला होता है, मतलब आई बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, V बराबर आई इंटू आर। तो प्रतिरोध निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई। तो V बटे आई कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, V बटे आई। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर का क्वेश्चन है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। ऑप्शन ए है टीन का, ऑप्शन बी है तांबे का, ऑप्शन सी है तांबे और टीन दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, बिजली के फ्यूज का तो तार बना होता है, ये तार बना होता है तांबे और टीन दोनों का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उस पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 एम्पियर कितना होता है। तो आप लोगों को याद रखना है 1 मीटर एम्पियर। तो 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है, ऑप्शन ए है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 2 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 1 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 11 एम्पियर। तो आप लोगों को याद रखना है 1 एम्पियर मतलब 1 मीटर एम्पियर बराबर जो होता है ये 10 के पावर 3 माइनस 3 एम्पियर के बराबर होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए है 10 के पावर माइनस 5 एम्पियर, ऑप्शन बी है 10 के पावर माइनस 4 एम्पियर, ऑप्शन सी है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, ऑप्शन डी है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। तो आप लोगों को याद रखना है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, ऑप्शन ए है विद्युत दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन बी है विद्युत दाब में अंतर होता है, ऑप्शन सी है विद्युत दाब सभी स्थान पे समान होता है, ऑप्शन डी है विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक में विद्युत दाब का अंतर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य क्या होगा। याद रखना है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है W बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू कार्य बराबर ना, हाँ V इंटू क्यू होता है। तो V इंटू क्यू किसमें है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, V इंटू क्यू। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सेल बाहरी परिपथ में किस प्लेट से, मतलब जिस प्लेट से धारा भेजते हैं उसे सेल कहते हैं, उस सेल को क्या कहते हैं। तो आप ऑप्शन ए है धन ध्रुव, ऑप्शन बी है ऋण ध्रुव, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे हम कहते हैं धन ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी है चालक के अनुप्रस्थ काट पे, ऑप्शन सी है चालक की प्रकृति पे, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी पर। तो आप लोगों को याद रखना है, चालक किसी चालक का प्रतिरोध जो निर्भर करता है, ये निर्भर करता है चालक की प्रकृति पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी,
चालक की प्रकृति पर भी, मतलब तीनों पे निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी पे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि ऊष्मा एच हो तो एच बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो आप लोगों को याद रखना है, एच बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है वी आई टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एच बराबर फॉर्मूला होता है ऊष्मा बराबर वी आई टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें हम कहते हैं। ऑप्शन ए है अर्ध विद्युत चालक, ऑप्शन बी है विद्युत रोधी, ऑप्शन सी है विद्युत चालक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकता है उन्हें हम कहते हैं विद्युत चालक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थ में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं, मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विद्युत रोधी, ऑप्शन बी है विद्युत चालक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे हम कहते हैं विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा मानी जाती है। ऑप्शन है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ऑप्शन बी है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऑप्शन डी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है ये होता है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रभाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विद्युत विभव, ऑप्शन बी है विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विद्युत धारा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रभाव को हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं, 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा? तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर हम किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है या अपवाहित होती है उसमें जो कितना होता है, ये 6 गुना 10 के पावर 18 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा? तो आप लोगों को याद रखना है, इसका जो आवेश होगा ये हो जाएगा 4320 कूलम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है धारा नियंत्रक, ऑप्शन बी है परिवर्तित प्रतिरोध, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जो हम जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसको हम धारा नियंत्रक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोई बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगा, मतलब हीट क्या होगा, मतलब पावर क्या होगा, बल्ब की शक्ति कितना होना चाहिए? तो क्या करना है इसमें, इसका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ बता देते हैं। जब 220 वोल्ट की एम्पीयर प्रवाहित होती है तो और 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें शक्ति जो होगा 110 वाट का होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कितना होना चाहिए? तो आप लोगों को याद रखना है, 0.5 एम्पीयर की धारा जब हम 10 मिनट तक प्रवाहित करेंगे तो विद्युत आवेश का जो मान होगा वह 300 जूल होगा।
मतलब 300 कूलम होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन लिए थे। क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निपेक्षित करने के क्रम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है विद्युत लेपन, ऑप्शन बी है विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं। तो इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन लिए थे। 20-20 क्वेश्चन का सीरीज लेके मतलब चला रहे हैं, जो कि विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।